भाषा विकास में सेकंड यानी कि द्वितीय भाषा सीखने में ये कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे कि भाषा अर्जन, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम। यहाँ थोड़ा सा लिखने में अटपटा है, फिर भी लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग, इन दो टर्म को भी क्लियर कर लेते हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि भाषा अर्जन क्या है? अर्जन भाषा को ग्रहण करना। कैसे ग्रहण करना? प्राकृतिक रूप से। हमने बात करी थी वहाँ नेटिविस्ट की और एलएडी की, जिसमें हमने देखा था कि एक ऐसा डिवाइस है दिमाग के एक हिस्से में जो कुछ समय बाद एक्टिव हो जाता है और बच्चा प्राकृतिक रूप से चीज़ों को सीखता है। तो ये भी क्या है कि प्राकृतिक रूप से सीखता है। बच्चे का ध्यान ग्रामर के रूल पर नहीं होता है, जैसे फर्स्ट भाषा या होम घर की भाषा या मातृभाषा, ये सारी चीज़ें बच्चे स्वतः ही सीख जाते हैं, सहज रूप से सीख जाते हैं। नेचुरल कम्युनिकेशंस होता है, वार्तालाप, एक दूसरे से बातचीत जब होती है प्राकृतिक रूप से, तो बच्चा उसी में सहज रूप से भाषा को ग्रहण करता है। अब यहाँ बात आती है सिखाने की। सिखाने में ध्यान देना पड़ता है, ग्रामेटिकल रूल्स पे ध्यान देना होता है, करेक्शंस पे ध्यान देना होता है। ये फॉर्मल टीचिंग है। जब ये फॉर्मल है यानी औपचारिक शिक्षण है, तो ये अनौपचारिक शिक्षण हो जाएगा। और औपचारिक शिक्षण में जब फॉर्मल वर्ड आ जाए तो वहाँ नियम कानूनों की बात होती है, यहाँ गलतियों को ठीक करने की बात होती है, ग्रामेटिकल रूल्स के लिए अवेयर होना पड़ता है। तो द्वितीय भाषा, खासकर इंग्लिश या कोई और भाषा सीखने में हमें क्या करना चाहिए? इन दोनों बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा अर्जन सहज रूप से होती है। अगर हमें द्वितीय भाषा सिखानी है तो बच्चे के सामने जो शब्द आ रहे हैं, जो नियम आ रहे हैं, बच्चा पहले उसे समझेगा और फिर आसानी से उस भाषा को सीख पाएगा। तो यहाँ दो टर्म्स हैं, ध्यान रखेंगे। भाषा अर्जन, यहाँ स्टीफन क्रेशन का नाम आता है। स्टीफन क्रेशन जो जिनकी थ्योरी है सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन की, वहाँ से बात निकल कर आती है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। तो अर्जन नेचुरली होता है, प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से, जो हम रोजाना देखें घर की बातें, अभी जो हमने लास्ट क्लासेस की हैं, माता पिता की बातें, भाई बहनों से बातें, दोस्तों से बातें करते हैं, घर में बातें करते हैं, आसपास बातें करते हैं, तो वहाँ सहज रूप से हमारी भाषा का विकास होता है। हम उस पर ध्यान नहीं देते, ग्रामेटिकल रूल्स पे नहीं देते। एलएडी में हमने यही देखा कि भाई बच्चे को किसी ने भाषा के ग्रामेटिकल रूल नहीं सिखाए, तो बच्चा कैसे उन रूल्स को सीख जाता है, समझ जाता है और नए नए वाक्यों का निर्माण करता है? तो उसके लिए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइड था। तो यहाँ नेटिविस्ट भी यही बात कहते हैं, प्याजे की बात भी यहाँ आ जाती है, वाइगोस की भी बात भी यहाँ आ जाती है कि बच्चा खुद से निर्माण करता है। तो बच्चा भाषा सीखने में कि हमने बच्चे के सामने कुछ चीज़ें रख दी, बच्चा का वैसे वैसे नहीं ले लेगा, बच्चा खुद से चीज़ों का निर्माण करेगा। वहाँ संज्ञान है और यहाँ भाषा है। तो जैसे मातृभाषा है, फर्स्ट लैंग्वेज है, घर की भाषा है, सहज रूप से सीखता है। तो ऐसा वातावरण बच्चे के सामने जो होता है, जहाँ नेचुरल रूप से बातें होती हैं, बच्चे का ध्यान ग्रामर के नियमों पर नहीं होता। अब लेकिन अगर सेकंड लैंग्वेज सिखानी हो तो बच्चे को क्या करना चाहिए? भाई क्लासमेट से ज़्यादा बातचीत करनी चाहिए, बिना डर के। और हमारी भी कोशिश शिक्षण में यही होनी चाहिए कि बच्चा क्लास में जब हम उसे कुछ बोलने के लिए कहते हैं सेकंड लैंग्वेज में, तो अगर वो गलतियां करता है तो हमारा गलतियों पर ध्यान उसे ना ले जाकर थोड़ा सा बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और धीरे धीरे वो गलतियों को फिर सुधारता चला जाता है। धन्यवाद साथियों। ये एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है, लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन भाषा अर्जन, लैंग्वेज लर्निंग भाषा अधिगम। यहाँ बात हो रही है स्टीफन क्रेशन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ
सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। ये स्टीफन क्रिशन महोदय ने बताया है कि भाषा अर्जन क्या है। तो यहाँ अर्जन या एक्विजिशन इस वर्ड के सिमिलर हो जाइए, इसका मीनिंग समझ लीजिए। प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से, घर के वातावरण में, मातृभाषा में, घर की भाषा में बच्चा भाषा का विकास कर रहा है। बस सिंपल सा। आप जो रूटीन बातचीत करते हैं उसी भाषा को ये समझिए। इसकी कुछ मुख्य बातें हैं। नेचुरल होता है, प्राकृतिक रूप से। सब कॉन्शियस प्रोसेस है, यानी कि कॉन्शियस और सब कॉन्शियस से मतलब है कि कॉन्शियस में हमें पूरा ध्यान देना होता है, यहाँ ध्यान नहीं दिया जाता है। फर्स्ट लैंग्वेज, अनअवेयर ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, यानी कि जो व्याकरण के नियम है उन पर ध्यान नहीं होता। भाई हम घर में कोई भी बातचीत कर रहे हैं, छोटा बच्चा है, माता पिता है, हमारे सामने जो परिस्थिति है हम तुरंत बोल देते हैं, उसके लिए एक सेकंड भी नहीं लगाते सोचने के लिए। तो ये सहज रूप से हो रही है चीज़ें। प्राकृतिक है तो हम वहाँ ग्रामर रूल नहीं देख रहे हैं बिल्कुल भी। सोर्स नेचुरल कम्युनिकेशन है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से। मैंने कहा ना, घर में हम जो माता पिता से बातचीत कर रहे हैं, अपने दोस्तों से कर रहे हैं, भाई बहनों से कर रहे हैं, समाज में इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो ये इसका सोर्स है नेचुरल कम्युनिकेशन। इससे पहले हमने बात करी थी एलआईडी की, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेटिविस्ट यानी कि बच्चा जन्मजात वो गुण लेकर पैदा होता है कि भाषा स्वतः ही सीखता है, वो भाषा का निर्माण करता है, रचता है, खुद से रचता है। तो यहाँ प्याजे भी हैं, वाइगोस्की भी है, और हमने जो एलईडी पढ़ा है वो भी है। दूसरी तरफ वहीं सीखना है, भाषा अधिगम। यहाँ सचेत होकर सीखना पड़ रहा है, ध्यान देना पड़ रहा है, ग्रामेटिकल रूल्स पे ध्यान देना है, ग्रामेटिकल रूल्स को याद करना है। फॉर्मल टीचिंग है। अब देखो यहाँ फॉर्मल टीचिंग है, औपचारिक। औपचारिक वर्ड जहाँ भी आएगा वहाँ नियम होंगे, तो नियमानुसार बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनकी गलतियों को ठीक किया जाता है, ग्रामेटिकल रूल्स पे ध्यान दिया जाता है। तो ये कुछ वर्ड हैं जो क्वेश्चन पेपर में नज़र आएँ तो आपको सहज रूप से इनके मीनिंग आ जाएं, बस क्वेश्चन कैसा भी आए। अगर आप क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज जो है आगे पीछे करके बड़ी या छोटे स्टेटमेंट्स में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको वहाँ एग्जैक्ट जो टर्म है उसके मीनिंग पता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाषा अर्जन, घर की भाषा, मातृभाषा, खुद की भाषा, हम अपने बच्चों से बात करते हैं, बच्चे हमसे बात करते हैं, सिंपल सा समझिए। अब यहाँ हम किसी नियम पर ध्यान नहीं देते हैं। वहीं भाषा अधिगम आ जाए, अधिगम लर्निंग, सीखना, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं एज पर रूल, सेकंड लैंग्वेज। अब बात आती है कि भाई सेकंड लैंग्वेज को सिखाने की प्रक्रिया क्या है। अब यहाँ अगर बच्चे को हम ग्रामर के रूल्स रटवा भी दें, पूरी किताब रटवा दें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा उस भाषा को फ्लुएंटली बोल पाए और अपने विचार उसमें लिख पाए। ऐसा रिसर्चर्स ने देखा है। लेकिन यहाँ वहीं दूसरी तरफ इसमें बच्चा अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकता है। तो अब अगर हमें सेकंड लैंग्वेज सिखानी है तो क्या होना चाहिए कि बच्चे को क्लासरूम में अपने क्लासमेट्स के साथ या जहाँ भी काम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर वो धीरे धीरे उसके व्यवहार में वो सहज रूप से सेकंड लैंग्वेज काम में आ जाती है, हमारे वर्किंग कल्चर में आ जाती है। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार होता है जब हम उसमें काम करते हैं। तो ये है भाषा अर्जन, स्टीफन क्रैशन की थ्योरी है एक्विजिशन की, और ये है भाषा अधिगम। अच्छे से ध्यान देना है, उलझना नहीं है, एग्ज़ाम नज़दीक है, क्वेश्चंस के पीछे भागना इस समय सही नहीं है। अपने बेसिक्स पर पकड़ बनाइए, धीरे धीरे और सहज रूप से जो वर्ड हैं उनसे सिमिलर हो जाइए, यानी फेमिलियर हो जाइए, सॉरी, यानी कि उनके साथ घुल मिल जाइए। तो घुल मिलना यही है अर्जन, एक्विजिशन क्लियर हो, नेचुरली आप जो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ अधिगम,
तो ये थ्योरी थी स्टीफन क्रैशन की। अब हम इसके आगे बात करेंगे। स्टीफन क्रैशन की जो थ्योरी है, स्टीफन क्रैशन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सेकंड लर्निंग एक्विजिशन, आपको ज़्यादा याद नहीं करना है। ये इन्होंने 5 परिकल्पनाएं दी हैं, प्रमेय दी हैं। हाइपोथेसिस, एक्विजिशन, लर्निंग हाइपोथेसिस, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की है, अर्जन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। इसमें मॉनिटर हाइपोथेसिस है, जिसमें गलतियों को ठीक किया जाता है, और यहाँ नेचुरल ऑर्डर पे ध्यान दिया जाता है। नेचुरल ऑर्डर, प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से जो बच्चा धीरे धीरे ग्रेजुअली सीखता है। यहाँ इनपुट हाइपोथेसिस से तात्पर्य है कि बच्चे को उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। और जो अफेक्टिव फिल्टर है, यहाँ इमोशन से संबंध है, जैसे बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, मोटिवेशन, प्रेरणा। तो ये सिंपल वे में 5 हाइपोथेसिस हैं स्टीफन क्रैशन्स थ्योरी ऑफ सेकंड लर्निंग एक्विजिशन। तो सेकंड लर्निंग एक्विजिशन में इनका ये परिकल्पना है 5। तो पहली परिकल्पना हमने अच्छे से बात करी। सेकंड में हम मॉनिटर करते हैं उसका, जो हमने बात करी थी लैंग्वेज लर्निंग में, यानी कि भाषा अधिगम में बच्चे को ग्रामेटिकल रूल्स बताए जाते हैं, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, साथ में ही गलतियों पर ध्यान होता है, यानी गलतियों को सुधारने पर ध्यान होता है। थोड़ा सा यहाँ इसे स्पष्ट कर लेते हैं। द इनपुट हाइपोथेसिस को में कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, बोधगम्य इनपुट, यानी कि यहाँ I+1 है। I से तात्पर्य है बच्चा जो पहले से जानता है, और +1 से तात्पर्य है सेकंड लैंग्वेज। एक तरह से आई है बच्चे की भाषा। जब बच्चा उसे बहुत बेहतर तरीके से जानता है तो धीरे धीरे हम सेकंड लैंग्वेज बच्चे के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इसे समझिए I+1। तो द इनपुट हाइपोथेसिस, यानी कि हमें बच्चे के सामने उन चीज़ों को प्रस्तुत करना चाहिए जिन चीज़ों को बच्चा बेहतर तरीके से समझता है, और ग्रेजुअली, धीरे धीरे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है द इनपुट हाइपोथेसिस को समझना। I+1 अगर ऐसा कुछ आता है तो आप तुरंत समझिए I मीन से यहाँ पर बच्चे की इंटरपर्सनल लैंग्वेज, और यहाँ है +1 अदर लैंग्वेज, यानी कि सेकंड लैंग्वेज। और किस तरह से होनी चाहिए, यानी कि वो बोधगम्य इनपुट होना चाहिए जिसे बच्चा समझ सके। ध्यान देंगे इस पर। इसमें जो 5वीं है अफेक्टिव फिल्टर, यहाँ इस बात पर ध्यान दें कि भाषा सीखने के दौरान कुछ बाधाएं आती हैं। बच्चा हिचकता है, घबराता है, तो स्ट्रेस, दबाव, एंजाइटी, घबराहट बच्चे को आगे बढ़ने से रोकती हैं, एक बैरियर का काम करती हैं। तो यहाँ ये हाई फिल्टर होना चाहिए कि इन चीज़ों को होने से रोका जाए, और लो फिल्टर है वो अलाउ करता है मोटिवेशन को, प्रेरणा को। बच्चे को प्रेरित किया जाता है, जैसा भी है आइए अपनी बात को रखिए, शुरू में ग्रामर पे ध्यान मत दीजिए और सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। धीरे धीरे ग्रामेटिकल रूल्स बच्चे को समझाए जाते हैं, बच्चा समझता है और उसके रूटीन में वो चीज़ें आती हैं तो वो इम्प्रूव करता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये 5 हाइपोथेसिस हैं। एक पर इस पर बात कर ही ली है, दूसरी पर मॉनिटर हाइपोथेसिस की वहाँ एरर को करेक्ट करना है, नेचुरल ऑर्डर में सीखना है,
फिर द इनपुट हाइपोथेसिस में I+1, I का मीनिंग यहाँ पर बच्चे की जो भाषा है जिसमें वो बातचीत करता है, और सेकंड भाषा जब हम बच्चे को सिखा रहे होते हैं। यहाँ है हाई फिल्टर, यानी कि अफेक्टिव फिल्टर्स में हाई फिल्टर हमें ब्लॉक करना है, जिसमें जो बच्चे के सामने बाधाएं उनको ब्लॉक करना है और उन चीज़ों को एंटर करना है जिनसे बच्चा सहज रूप से अपनी बातों को कह सके और समझा सके भाषा में। धन्यवाद।